तो आज हम औसत के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखते हैं औसत का जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसको जो होता है हल करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, पार्ट नंबर 2 का औसत का। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। कहता कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। यहाँ देखिए कि 10 विद्यार्थी हैं और इनका औसत अंक दिया है 65। कहता है कि एक विद्यार्थी को जो होता 30 के जगह 80 अंक प्राप्त हुए। मतलब एक विद्यार्थी है जिसको जो होता 30 के जगह जो होता 80 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब कहने का होता है कि 30 की जगह वो 80 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक का फर्क पड़ता है? 50 अंक वो क्या करता है, ज़्यादा पा जाता है। कितने अंक? 50 अंक ज़्यादा पड़ जाता है। यहाँ पर 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 दिया गया है। मतलब एक विद्यार्थी 65 नंबर पाता है, लेकिन एक विद्यार्थी को जो होता 30 के जगह 80 अंक अगर प्राप्त हो जाता है, इसका कहने का मतलब 50 अंक ज़्यादा पा जाता है। तो ये 50 अंक जो पड़ता है वो 10 विद्यार्थियों में अगर हम बांटें तो आप 0-0 कट जाएगा, तो 5 अंक जो होता है क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, अंक क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। 5 अंक क्या करना पड़ेगा, अर्थात 5 अंक को हमें कमी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है। तो हम अगर 10 विद्यार्थियों का 65 है, 5 अंक ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 30 के जगह 50 मिल गया था। इसका मतलब 50 नंबर ज़्यादा पा गए थे। इसलिए 10 विद्यार्थियों को अगर हम इसमें से बांटे तो 5-5 अंक सबका काटेंगे, तो 10-10 65 नंबर पाए हैं। इस 65 नंबर में अगर हम 5 नंबर को घटा देंगे तो 60 नंबर प्रत्येक जो होता है विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए हमें विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक जो दिया गया है। यहाँ देखेंगे कि जो 10 विद्यार्थी है, यहाँ 10 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया है 68। अब क्या हुआ कि एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए और दूसरे को जो होता है 50 के बदले 40 अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ देखेंगे कि 80 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब कितना अंक की कमी होगी, 50 अंक उसे कम मिला है। अगर हम 10 विद्यार्थियों को यहाँ बांट दें तो 5-5 अंक विद्यार्थियों को और बढ़ना चाहिए। फिर कह रहा कि दूसरे को 50 के बदले 40 अंक मिले। मतलब यहाँ 50 अंक पाना था, बेचारा 40 अंक पाया। 10 अंक यहाँ भी अगर उसको बढ़ना चाहिए, तो हम 10 अंक बढ़ के मिलना था। हम 10 विद्यार्थियों में अगर बांटते हैं तो क्या करता है, 1 अंक और विद्यार्थी पर कम बढ़ता बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ता। तो 5 अंक यहाँ से बढ़ता, 1 अंक यहाँ से बढ़ता, तो टोटल 6 अंक विद्यार्थी को बढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए 68 आपका नंबर पाया है, तो उसका औसत शुद्ध हो जाएगा कि 68 नंबर पाया है। अगर 6 अंक आपका और बढ़ जाता तो वो कितना नंबर पा जाता, 74 नंबर उसको क्या करते, प्राप्त हो जाती। कितने नंबर का, 74 नंबर का। इसलिए इसका विकल्प नंबर वी आपका ऑप्शन सही है। सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, देखिए इसमें कहता कि 30 विद्यार्थी हैं, 10 छात्रों का, यहाँ पर 10 छात्र हैं, इनका औसत अंक 72 है। कहता गलती के, एक छात्र को गलती के 70 के स्थान पे जो होता है वो 30 अंक प्राप्त करता है। उसे कितना स्थान, पहला कंडीशन ये है उसका कि वो 70 के जगह जो होता है 30 अंक प्राप्त करता है। इसका कहने का मतलब हो जाएगा जब 30 अंक प्राप्त करेगा, 70 के जगह पर मार्क कर लेते हैं। अगर वो 70 के जगह पर जो होता है 30 अंक की प्राप्ति करता है तो कितना अंक उसको कम मिलता है, 40 अंक कम मिलता है। 70 के स्थान 30 स्थान मिला तो 40 अंक उसका बढ़ना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये अप्लाई होता है कि एक छात्र, दूसरे छात्र को 30 के स्थान पर 50 अंक मिलते हैं। वो क्या करता है, 50 अंक मिलता है, लेकिन उसको पाना कितना चाहिए था, 30 अंक पाना चाहिए। यहाँ पर ये 20 अंक क्या करता है, ज़्यादा पा जाते। इसमें क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। अगर 40 अंक ज़्यादा बढ़ के
कम मिला है, इसका मतलब 40 अंक अगर 10 छात्रों में अगर हम बांटें तो 0-0 कट जाएगा, तो 4 छात्र को अंक बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ 20 नंबर वो ज़्यादा पा गया, बेईमानी से पा गया है होगा, तो उसको अगर हम काट दें तो 2-2 नंबर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 2 नंबर की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ 4 नंबर बढ़ेगा, यहाँ 2 नंबर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब होता है कि अगर हम 4 में से 2 को घटा दें तो एक विद्यार्थी को जो होता है 2 अंक बढ़ेगा। एक विद्यार्थी के कितने अंक बढ़ेगा, 2 अंक जो होता है बढ़ के मिलेगा। तो अब पाया है कितना, 72। तो अब 72 पाया है, तो एक विद्यार्थी को 72 में 2 अंक अगर आप दे देंगे, 72 प्लस 2 अंक मिल जाएगा, तो कितना अंक हो जाएगा, 74 नंबर हो जाएगा। इसे विकल्प नंबर ए आपका का ऑप्शन सही है। अब वैसे देख लेंगे आप क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कहता है, इसमें कहता है कि 10 छात्र हैं और 72 अंक पाए, 70 के स्थान पर 30 अंक मिला। अब ये 70 के स्थान पर अगर 30 अंक प्राप्त करता है, अर्थात तब 40 नंबर इसका क्या होता है, बेईमानी हो जाता है। इस 40 को अगर हम 10 छात्रों में बांट दें तो 4 अंक इनका बढ़ना चाहिए। दूसरा कहता है कि 30 के स्थान पर 50 अंक मिला, इसका मतलब होता है कि वो 20 अंक क्या करेंगे, बेईमानी पा गया होगा, या बढ़ गया होगा भूलवश। तो आप क्या करेंगे, अगर इनको 10 छात्रों करेंगे तो 2-2 नंबर सबका क्या होगा, कम करेंगे। यहाँ 4 नंबर बढ़ रहा है, यहाँ 2 नंबर कम हो रहा है। इसका मतलब अगर 4 में 4 बढ़ा, 2 कम हुआ, तो 2 ही नंबर बढ़ेगा। तो 72 यहाँ पर पाया गया है, 2 नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 74 नंबर पाना चाहिए। तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। फिर क्या कहता है, एकदम सिंपल, उसी क्वेश्चन एकदम है कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। ये 10 विद्यार्थी हैं, इनका औसत अंक 58 है। कहा था एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए, तो उसका औसत अंक बताओ, तो उसको उनका औसत अंक बताओ। 70 के स्थान पर 30 प्राप्त हुए, इसका मतलब ये हो जाएगा को 40 नंबर क्या हो पाया है, कम पाया है। हम 40 नंबर कम, 70 की जगह 30 पाया, तो 40 नंबर उसका क्या हो गया, कम हो गया। इस 40 नंबर को हम 10 विद्यार्थियों में अगर बांटें तो एक विद्यार्थी का कितना अंक बढ़ेगा, 4 अंक बढ़ेगा। तो 58 नंबर पाया ही है, तो 4 नंबर और बढ़ेगा, तो 58 4 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो नया औसत अंक कितना हो जाएगा, 62। विकल्प नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान से देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है क्या इसमें कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए कि 10 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। 2 व्यक्ति 80 और 40 के साल के हैं, उनके बदले कोई 2 नया व्यक्ति आ जाता है। जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति 80 साल का है, दूसरा जो होता है 40 साल का है, तो सब मिला कर के कितने हो गए, 120 है। अब इसके स्थान पर जो होता है, अब देखेंगे कि इनके स्थान पर जो होता है, जो एक व्यक्ति 80 साल का है, दूसरा जो होता है 40 साल का है, यहाँ पर जो होता है ये मिलाकर के 120 किलो का है, 120 किलो के। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब 120 केजी के हो गए ये लोग, सभी लोग 120 केजी के, तो यहाँ पर कहता है 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो 2 व्यक्तियों की औसत। लेकिन 10 व्यक्तियों की औसत है, जब 2 व्यक्ति यहाँ पर 80 साल का और 40 साल का जब 2 व्यक्ति जाते हैं, तो यहाँ पर जो तो इनके स्थान पे 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो 10 व्यक्तियों में 2 साल। अब ये दिमाग लगाइए कि अगर एक व्यक्ति जाता है कि 2 साल बढ़ जाती है, तो 10 व्यक्ति हैं तो कितना साल बढ़ेगा, अर्थात 20 साल बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है 20 साल हो जाएगा। तो आप ले जा करके 120 में क्या करेंगे, 20 साल को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 साल हो जाएगा, 140 साल। अब यहाँ 140 साल में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं ना, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना हो जाएगा, 70 साल का हो जाएगा। 140 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 2 7 14, तो कितना साल हो जाएगा, 70 साल का। ये आपका क्या है, ऑप्शन सही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखेंगे, अर्थात 70 वर्ष ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए आप क्या कहते हैं हम। अब कहा गया क्या है
क्वेश्चन में कहता है क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कहता 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। 2 व्यक्ति 80 साल और 40 साल के, उनके बदले 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। अब देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु बढ़ जाएगी, 2 साल बढ़ती है। तो 10 व्यक्तियों की अगर औसत आयु 2 साल बढ़ती है तो कितना साल बढ़ेगी? 20 साल बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? 20 साल बढ़ेगी। लेकिन 80 साल और 40 साल का व्यक्ति है, तो 80 और 40 मिलकर कितना हो जाएगा? 120। 80 40 कितना? 120 साल के व्यक्ति हैं। अब इसमें जो होता 2 व्यक्ति आते थे, इनकी औसत आयु बढ़ जाती थी। 20 साल ये, 120 साल के मिलकर के कितना हो गया? 140 साल के हो गए। तो कितने व्यक्ति आते, कितने जाते? 2 जाते हैं, 2 आते हैं। तो एक व्यक्ति की उम्र कितना हो जाए? 2 साते 14, अर्थात कितना साल हो जाएगी? 70 साल। अर्थात इसका मतलब 70 साल होगा, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। छठा क्वेश्चन देखेंगे आप क्या कहता है। कहता किसी कंपनी के प्रथम 4 महीनों का औसत, कोई कंपनी है जो आप किसी कंपनी के प्रथम 4 महीनों का औसत उत्पाद 2000 खिलौने हैं, मतलब वह एक महीना में 2000 खिलौने बनाती है। एक महीना में 2000। एक साल का औसत उत्पादन जो होता है 2200 खिलौने। वो एक साल का मतलब होता है कि 12 महीने में, एक साल का औसत 12 महीने में कुल कितना खिलौना बनाएगी? तो 12 गुणे करेंगे 2200, तो आपका निकला कितना खिलौना? जब 12 गुणे 22 करेंगे तो टोटल आप मिलेगा 26,400 खिलौने तैयार करेंगी एक साल में। और 4 महीने का उत्पाद दिया है। 4 महीने, एक महीने में कितना खिलौना बनाती है? 2000। तो 4 महीने में कितना बनाएंगी? 8000 खिलौने बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 महीने में कितना खिलौना बनेगा? 26,400 में से 26,000 में से आप 8000 आप घटा देंगे तो आपको बचे कितना? 18,000। तो 18,400 खिलौने क्या करेंगे? बन करके यहाँ पर 18,400 खिलौने तैयार होंगे। तो एक महीना में कितना हो जाएंगे? 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24। एक महीने में कितना खिलौना? 2300 के औसत से खिलौना वो बनाना पड़ेगा। तो 8 महीने का जो औसत उत्पाद होगा, तो 8 महीने में 18,400 खिलौने बनाने होंगे और औसतन उत्पाद 2300 खिलौना प्रति महीना उत्पादन करना पड़ेगा। इससे विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता एक बल्लेबाज जो होता है 17वीं पारी में वह 87 स्कोर करता है और उसका औसतन बढ़कर जो होता है, उसका औसत रन जो बढ़कर होता है वो x+3 हो जाता है। तो 17वीं पारी का जो होता है औसत क्या था? एकदम सिंपल सी बात है कि आप देखिए 17वीं पारी में मैच खेलता है, स्कोर x+3 होता है। इसका मतलब होता है को 87 का जो स्कोर बनाता है उसका वो 16वीं पारी में जो उसका स्कोर रहा होगा, उसका मतलब 17 3 51। आप उस 51 रन को अगर घटा देते हैं तो 16वीं पारी का आपका स्कोर मिल जाता है। तो एक पारी जब वो मैच खेलता है तो स्कोर उसका x+3 बढ़ जाता है। तो 3 स्कोर उसका बढ़ता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि 39 रन जो होता है वो 17वीं पारी में जो होता है उसकी जो स्कोरिंग होती है वो 17वीं पारी की कितनी होती है? 39। इससे विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर इस मेथड से आप देखिए बिना कलम उठाए बता सकते हैं कि 17 तिया 51 रन बढ़े और 51 रन अगर घटा देते हैं 87 में से तो 16वीं पारी का रन जो होता है निकल जाएगा। 16वीं पारी का जो उसका औसत रन रहा होगा वो 36 था और जो 17वीं पारी खेला तो औसतन 3 रन बढ़ गया, तो 17वीं पारी का सीधे सीधे हो गया कितना? 39। अगर इस मेथड से नहीं समझ में आता तो दूसरा मेथड देखिए क्या है। अगर 16 पारी का अगर आपने मान लिया कि 16 पारी में वो ये यक्स रन के औसत से बनाता है, तो आप 17वीं पारी में वो 87 रन मार लेता है। तो आप कितने पारी मैच खेला? 17 पारी खेला और उसका औसतन रन बना कितना? x+3 हो गया। x+3 हो गया आपका। अब देखेंगे क्या करेंगे। अगर हम त्रिय गुणा आप करते हैं तो आपको निकलता 16x+87 = 17x+17 हो गया। x रखेंगे तो 16x में से 17x जाएगा तो बचेगा कितना? x
और 87 में से 51 अगर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 36। तो 16वीं पारी का आपका निकला कितना, एक्स बराबर, देखिए 16वीं पारी का है तो 16वीं पारी का आपका 36 रन निकल रहा। तो 17वीं पारी में जो होता है यहाँ एक्स प्लस 3 है, तो आपको 17वीं पारी में जो औसत रन निकलेगा 36 36 जो होता है और प्लस 3, तो बराबर कितना हुआ, 39 रन। तो आपका विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। देखिए इसमें क्या कहता है, एकदम क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कहता है 11 खिलाड़ियों की टीम की क्रिकेट में जो होता है कप्तान जो होता है 25, कप्तान क्या है 25 साल है। और देखिए कह रहा है विकेट कीपर जो होता है 3 साल जो होता है बड़ा है। विकेट कीपर कप्तान से कितने साल बड़ा है, 3 साल। कह रहा है दोनों को जो होता है टीम से बाहर निकाल दिया गया, इनके जगह जो होता है 2 नए खिलाड़ी जो होते हैं लाया जाता, पूरी टीम का औसत 2 साल की कमी हो जाती है। अब ध्यान रखना होगा कि अगर 2 जाते हैं तो 2 नए भी आ जाते हैं। कप्तान चला गया, विकेट कीपर चला गया, तो 2 गए तो 2 नए आएंगे, तो औसत जो आए 2 साल घट जाती है। तो 11 ही खिलाड़ी रहेंगे आपका, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। 11 दूना 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 साल की उम्र इनकी है। ध्यान सुनेंगे आपको क्या कहते हैं। यहाँ देखिए 25 साल क्या है, कप्तान 25 साल के हैं, विकेट कीपर 3 साल बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि जो कप्तान साहब हैं वो 25 हैं, और विकेट जो कीपर साहब हैं, विकेट कीपर का उम्र जो होता है 25 3 कितना हो जाएगा, 28 साल। टोटल इनकी उम्र जो होती है 53 साल है। लेकिन 2 गए, कप्तान और विकेट कीपर को निकाला जब गया, यहाँ पर कह रहा है कप्तान और विकेट कीपर निकाल दिया है, तो 2 साल जो थी सबकी उम्र घट जाती है। तो 11 लोग खिलाड़ी हैं, तो 2 साल अगर सबकी घटेगी तो 11 दूना 22 साल घटेगी, कितना हो जाएगा 22 साल। तो आपका 22 साल जब उम्र घटेगी तो कितने साल को जाएंगे, 31 वर्ष। अब 31 वर्ष जो आया इसमें कितने खिलाड़ी गए हैं, 2 खिलाड़ी हैं। तो आप 31 का अगर आधा आप करेंगे, 31 का आधा तो कितना आएगा, 15.5 हो जाएगा वर्ष। तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। विकल्प बी 15.5 वर्ष। मान लीजिए आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप क्या कहता है। देखिए एक कलम उठाने की जरूरत ही नहीं। कहता है एक खिलाड़ी जो होता है 18वीं पारी में जो होता है 92 रन बनाता है और उसका औसतन 2 रन से बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी और 18वीं पारी का रन क्या होगा। एकदम क्वेश्चन को सिर्फ आप पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ कर के जो होता है क्वेश्चन बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 92 पारी में 18वीं पारी में वही क्वेश्चन है, 18वीं पारी में जो होता है 92 रन मारता है, तो 2 रन रेट औसतन जो होता है 2 रन से बढ़ता है, तो 18 दूना 36 रन बढ़ जाता है। तो 92 में से अगर हम 36 रन को घटा देते हैं तो आपका हो जाएगा 56, ये चौथे पारीख हो जाएगा, 17वें पारीख हो जाएगा। चौथे पारीख हो जाता है, 17वें पारीख हो जाता है। अब 18वें पारी के पूछे तो 18वें में 2 रन बढ़ जाता है, तो 56 में अगर हम 58 क्या 2 रन क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो कितना रन हो जाएगा, 58। तो ये चौथा पारी हो जाएगा, 18वीं पारी हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, 18वीं पारी में जो होता है 58 रन और 17वीं पारी में जो होता है 56 रन बना है। तो आपको 56 और 58 दोनों ए और बी विकल्प सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में पूछा गया है इसलिए दोनों का विकल्प एक ही में लिखा गया है। ठीक है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब एकदम आ गया, फिर से एक बार पुनः करते हैं। कहा था 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, इसका मतलब होता है 2 रन औसतन बढ़ जाता है, तो 18 दूना 36 रन बढ़ता है। आप 92 पारी में अगर वो 36 रन बढ़ जाता है तो आपको 16वीं पारी में जो होता है 17वीं पारी में जो बना होगा वो आपका 17वीं पारी में जो होता है 56 रन बना रहा होगा है। तो आपको जो होता है 18वीं पारी खेलता है जब है, 18वीं पारी जब वो खेलता है तो यहाँ पर 18वीं पारी में 2 रन बढ़ जाता है, तो 56 में अगर आपको 2 रन और जोड़ देंगे तो 58 रन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18वीं पारी में 58 और 17वीं पारी में 56। लिया 17वीं और 18वीं दोनों औसत रन पूछा है, इसे विकल्प ए और बी दोनों आप क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन था आज का। ठीक है, कल हम आपको मेथड बताते हैं। प्रतिशत की क्लास चलेगी, प्रतिशत की क्लास जो होगी वो ऑनलाइन क्लास चलेगी आपकी, प्रतिशत की ऑनलाइन क्वेश्चन। ठीक है, 9 बजे आपका ऑनलाइन क्वेश्चन जो होता प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद।